मिठाई बांटने को हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने की कर लीजिएगा तैयारी। जी हाँ मित्रों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस बार महाशिवरात्रि 2023 के बाद 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा दृष्टि होने वाली है। 5 राशियों के ऊपर भोलेनाथ का विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा, उनके ऊपर कृपा रहेगी। तो जानते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर भगवान महादेव की विशेष रूप से कृपा होगी। इस साल 2023 में उनको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी और साथ ही माता पार्वती के आशीर्वाद से इस साल इन 5 राशि वाले लोगों का विवाह का योग भी बन रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महाशिवरात्रि 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर महादेव की विशेष रूप से कृपा रहेगी। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ शुरुआत करें। वहीं मैं आपको बता दूं कि मित्रों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन शुभ योग में किया गया शिव पूजन विशेष रूप से फलदायी भी होता है। यदि आप इस दिन विधिवत पूजा करते हैं ना तो पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों महाशिवरात्रि में निशिता काल का जो पूजा का मुहूर्त है ना वो 18 फरवरी को रात्रि को 12:16 से शुरू हो रहा है जो कि 1:06 तक रहेगा, जिसमें शाम के समय 6:30 से लेकर 19 फरवरी को 3:45 तक पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त और निशिता काल का मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अपने सभी मन वांछित परिणाम जो हासिल कर सकते हैं। और वही अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं ना तो व्रत के पारण का जो समय है ना वो 19 फरवरी को सुबह 6:57 से शुरू हो रहा है जो कि दोपहर को 3:33 तक रहेगा। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि के बारे में और उसके बाद जानेंगे भाग्यशाली राशियों की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का महत्व है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा बहुत बार गोमाता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी इनको मिलता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ दिन बाद गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी ये दृश्य हमारे सामने आता है ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन हमारे आसपास जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, सभी को भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो आशीर्वाद मिलेगा ना उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के पूजा विधि के बारे में। दोस्तों महाशिवरात्रि का अगर आपको व्रत करना है ना तो एक दिन पहले से ही व्रत का पालन करें और तामसिक भोजन नहीं करें। यानी कि 18 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि है ना तो 17 फरवरी के दिन ही आपको मांस, मीट, मछली, मदिरा वगैरह, शराब वगैरह इनका सेवन नहीं करना है चाहिए अगर आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है तो। दूसरी बात क्या है ना, महाशिवरात्रि के दिन यानी कि चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठते ही अपने जरूरी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। स्नान करने के दौरान आपको बता दें कि नहाने के पानी में कुछ बूंदे कुछ मात्रा में गंगा जल की जरूर मिला दें और गंगा जल मिले हुए पानी से ही नहाएं। उसके बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीतल का लोटा लेकर उसमें अक्षत डाल दें और भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए।
फिर आप शिवरात्रि के दिन किसी भी शिवलिंग का अभिषेक करें मंदिर में जाकर। लेकिन आप घर में भी शिव पूजन कर सकते हैं अगर आप मंदिर जाने की पोजीशन में नहीं है तो। इसके लिए शिवलिंग को कच्चे दूध और जल से स्नान कराएं और पूरे दिन आप व्रत रखने का संकल्प लें अगर आपको व्रत रखना है तो। भगवान भोलेनाथ को पूजा के दौरान गंगा जल, गन्ने का रस, कच्चा दूध, नींबू का रस, शहद या घी किसी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं जिस तरह से आपकी मन्नत हो उस तरीके से। और पूजा के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय या शिव चालीसा का आप जाप करते रहें। उसके अलावा आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ को पूजा के दौरान जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्ठे, फल, फूल, मिठाई आदि चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाएं। ऐसा भूल कर भी ऐसा करने की गलती नहीं करें। चलिए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दौरान किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, तो महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष प्रकार की पूजा होती है जिससे आप काल सर्प दोष से भी निजात पा सकते हैं। कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं जैसे काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष, महापद्म या किसी भी तरह का पूर्ण या आंशिक काल सर्प दोष होता है ना, तो महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करके आप उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि महाशिवरात्रि के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली होने जा रही है। भगवान भोलेनाथ की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। चलिए सबसे पहले नंबर पर आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वालों को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन उनको विशेष रूप से लाभ भी मिल सकता है। आपके लिए उपाय बताया गया है कि शिवलिंग पर समी के पत्ते या घी अर्पित करने से आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो महादेव से अगर आप सच्चे मन से मांगते हैं तो वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए यह साल 2023 भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से अगले 10 सालों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली साल में से एक हो सकता है। आप अपने प्रिय शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए गाय के दूध में घी और केसर मिलाकर बाबा को चढ़ाएं, जिससे आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूरी हो सके। और हाँ, इस साल 2023 में भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से आपके ऊपर अगर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और मित्रों अगर आप अविवाहित है ना, तो शादी होने का योग भी प्रबल रूप से बना रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होगा। इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी जिसका आप पेमेंट करना होगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली रिपोर्ट में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन किसी के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, कुछ भी समस्या है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो है मित्रों कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन कर्क राशि वालों को भगवान शिव का आशीर्वाद विशेष रूप से स्पेशली अलग मिलेगा। आप इस दिन भगवान शिव का विधिवत रुद्राभिषेक करें और जीवन से जुड़ी जो भी परेशानियां है ना वो आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, रोग का नाश होगा और आपके ऊपर जो भी कर्ज वगैरह है ना तो उससे भी आपको
छुटकारा मिलेगा। आपका विवाह होने का योग भी बनेगा। चलिए अगली राशि बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। महाशिवरात्रि के दिन सिंह राशि वालों को विशेष रूप से लाभ हो सकता है। इस दिन गाय के दूध में घी और शक्कर मिलाकर चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और साथ ही सभी प्रकार के कष्ट वगैरह भी दूर होंगे। चलिए अगली जो राशि आती है ना, वो है मित्रों मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चा, ची, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन मेष राशि के जातकों को भगवान शिव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही आपकी समस्त मनोकामना पूरी होने का योग भी बनता है। आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करें। अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज वगैरह चढ़ा हुआ है ना, तो इस दिन आपका कर्ज से छुटकारा मिलने का योग भी प्रबल रूप से रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।